हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा अगला टॉपिक है काइंड्स ऑफ इनवाइस। इसके पहले के वीडियोस में हमने जाना कि इनवाइस क्या होती है, इनवाइस का प्रोफार्मा देखा, स्पेसिमेन जाना और इनवाइस के कंटेंट्स क्या होते हैं। इस टॉपिक पे हम लोग जानेंगे कि इनवाइस के कितने प्रकार होते हैं, इनवाइस कितने प्रकार की होती है, बीजक कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सेलर एक डॉक्यूमेंट जो बायर के पास भेजता है उस गुड्स को बेचने के टाइम पे, बनाने सेंड करने के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट भेजता है उसे इनवाइस बोलते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में जान लिया था। और उस इनवाइस पे अलग अलग स्थानों के आधार पे उसमें वस्तुओं की कीमत को दर्शाया जाता है। यही जो कीमत को दर्शाना होता है, यही कई सारी इनवाइस में डिफरेंशिएट करता है। तो इसको समझने के लिए टॉपिक का सबसे पहले नाम लिखते हैं कि काइंड्स ऑफ इनवाइस। काइंड्स ऑफ इनवाइस, बीजक के प्रकार। इसको समझने के लिए एक फिगर के आधार पे हम आपको समझा रहे हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि खरीदने या बेचने वाले जो कोर्स होता है, इसका जो ट्रांजैक्शन होता है, इसमें दो लोग होते हैं, एक सेलर और दूसरा होता है बायर। तो सेलर की एक अपनी दुकान होती है, उसका एक गोडाउन होता है, और बायर की भी एक अपनी स्पेसिफिक स्थान होता है, यानी बायर बिजनेसमैन के भी पास में उसकी भी दुकान होती है। फिर इसके भी नजदीक एक रेलवे स्टेशन होता है, और बायर के भी घर के नजदीक या दुकान के उसके सबसे नियरेस्ट भी एक रेलवे स्टेशन होता है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ रहे हैं ताकि जो इनवॉइस में जो कीमत में डिफरेंस होता है वो हम समझ सकें आसानी से। रेलवे स्टेशन, अब बात करते हैं कि इनवॉइस में कैसे डिफरेंस आता है। तो इनवॉइस के काइंड्स में सबसे पहला इनवॉइस का हमारा काइंड है, इसमें काइंड में आता सबसे पहला लोको इनवॉइस या स्थानीय बीजक। लोको इनवॉइस या स्थानीय बीजक, इसे क्या बोलते हैं? स्थानीय बीजक। जब बायर वस्तुओं की कीमत को सेलर के गोडाउन के, यानी कि सेलर की दुकान से ही उतनी ही कीमत उसमें ऐड करना चाहता है, तब उसे लोको इनवॉइस कहते हैं। इसमें वस्तुओं की कीमत में सिर्फ और सिर्फ गुड्स के प्राइस को लिखा जाता है, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस उस पे लिखी हुई चीजों की कीमत में ऐड नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो भी वस्तु की कीमत है उतनी ही इसमें ऐड करी जाएगी लोको इनवॉइस में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट इनवॉइस का काइंड लोको इनवॉइस के बाद में एट स्टेशन प्राइस इनवॉइस। एट स्टेशन प्राइस इनवॉइस। एट स्टेशन प्राइस इनवॉइस में गुड्स को सेलर अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन तक पहुंचाता है और उस वस्तुओं की कीमत में वो इतने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ऐड करता है, यानी कि सेलर उस वस्तु की कीमत को तो ऐड ही करेगा और साथ में उसके पैकिंग के एक्सपेंसेस उस वस्तु की कीमत में ऐड कर लिए जाएंगे, और उस पैकिंग के एक्सपेंसेस के साथ में उसको रेलवे स्टेशन तक की जो पहुंचाने का जो भाड़ा होता है वो उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लिया जाएगा। यानी कि इसमें तीन चीजें ऐड हो जाएंगी, प्राइस के साथ में प्राइस के साथ में पैकिंग, और पैकिंग के साथ में कैरेज।
यानी कि उसको स्टेशन तक की पहुंचाने का जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं यहाँ तक की खर्चे को इसमें ऐड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है उसमें एक स्टेप और आगे गुड्स को पहुंचाने तक की वस्तुओं की कीमत में ऐड किया जाता है। तो तीसरा हमारा टॉपिक आता है फ्री ऑन रेलवे इनवाइस। फ्री ऑन रेलवे इनवाइस। फ्री ऑन रेलवे इनवाइस का मतलब होता है गुड्स को उस ट्रेन में लोड कराने तक की एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है। पहले इनवाइस में सिर्फ प्राइस जोड़ा जाता है, दूसरी टाइप वाली इनवाइस जो हमने पढ़ाई एट स्टेशन उसमें गुड्स को स्टेशन तक के पहुंचाने के खर्चे ऐड कर दिए जाते हैं, और जो तीसरी टाइप की इनवाइस आती है उसमें रेलवे स्टेशन से उसको उस पर्टिकुलर ट्रेन में लोड कराने तक की सारे एक्सपेंसेस उसमें ऐड करे जाते हैं। यदि हम इसको देखेंगे तो पाएंगे कि प्राइस तो गुड्स का लिखेगा ही इनवाइस में, प्राइस के साथ में उसमें और दूसरा खर्चा उस वस्तु की कीमत में कौन सा जोड़ दिया जाएगा, पैकिंग का खर्चा, पैकिंग के साथ में कैरेज, और कैरेज के साथ में लोडिंग एक्सपेंसेस, लोडिंग एक्सपेंसेस भी ऐड कर ली जाएंगी। नेक्स्ट हमारी जो इनवाइस आती है उसका नाम है CF इनवाइस, कॉस्ट C&F इनवाइस। यानी कि इसको कहते हैं सी से कॉस्ट और फ्रेट इनवाइस, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं कीमत और भाड़ा बीजक। इसमें गुड्स को नेक्स्ट स्टेशन तक की पहुंचाने के खर्चे ऐड होते हैं, यानी कि जो भी डेस्टिनेशन स्टेशन होता है उस तक पहुंचाने के खर्चे ऐड होते हैं, वस्तु की कीमत में जुड़े होते हैं। यानी कि वस्तु की कीमत में कौन कौन सी चीजें जुड़ी होंगी, सबसे पहली चीज जो जुड़ी होगी उसे कहते हैं प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स के बाद में अगला एक्सपेंसेस पैकिंग का खर्चा, पैकिंग के साथ में कैरेज। आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि हर एक इनवाइस में एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ऐड होता चला जा रहा है, कैरेज, और कैरेज के साथ में लोडिंग एक्सपेंसेस, लोडिंग के साथ में फ्रेट ऑफ रेल, फ्रेट ऑफ ट्रेन, ट्रेन का भाड़ा जुड़ा होता है। नेक्स्ट इनवाइस आती है CIF इनवाइस, C&F इनवाइस। CIF इनवाइस का मतलब होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट इनवाइस। कहने का मतलब इसमें जो सेलर होता है वो वस्तु की कीमत के साथ में इंश्योरेंस का खर्चा और एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेता है। जितने भी खर्चे ऐड हुए थे उसमें अगर जो एक और खर्चा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए जो कि वो इंश्योरेंस होगा, यानी कि वस्तुओं को इंश्योर करा के उसका इंश्योरेंस करा के भेजा जाए, तब उसमें एक और खर्चा ऐड हो जाएगा, और इसी प्रकार की इनवाइस को कहते हैं CI&F इनवाइस। इसमें कौन कौन सी चीजें खर्चे दिए होंगे, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स के साथ में पैकिंग, पैकिंग के साथ में कैरेज, कैरेज के साथ में लोडिंग एक्सपेंसेस, लोडिंग के साथ में फ्रेट ऑफ ट्रेन, ये खर्चा जुड़ेगा इसमें, फ्रेट ऑफ ट्रेन वाला। और साथ में एक एडिशनल खर्चा जुड़ गया जिसका नाम है इंश्योरेंस, यानी कि बीमा का एक एक्स्ट्रा खर्चा वस्तुओं की कीमत में जोड़ के बता दिया जाएगा। अगली जो इनवाइस सबसे आखिरी इनवाइस आती है जिसको बोलते हैं फ्रैंको इनवाइस, यानी कि सर्वमुक्त मूल्य बीजक। फ्रैंको इनवाइस, इसे हिंदी में बोलते हैं सर्वमुक्त मूल्य बीजक। फ्रैंको इनवाइस में गुड्स के प्राइस और
सर्वमुक्त मूल्य बीजक में प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस के साथ में जितने भी एक्सपेंसेस सेलर ऐड करता है बायर के दुकान तक पहुंचाने के लिए, वो सारे खर्चे जोड़ के बता देता है। इसमें क्या क्या चीजें लिखी होती है, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस के बाद में पैकिंग के खर्चे, पैकिंग के खर्चों के बाद में उसको स्टेशन तक की पहुंचाने के खर्चे, स्टेशन तक की पहुंचाने के बाद में लोडिंग के एक्सपेंसेस, उसको डेस्टिनेशन स्टेशन तक की पहुंचाने के खर्चे, साथ में इंश्योरेंस, और एटलीस्ट उसको सेलर के दुकान तक, बायर की दुकान तक की पहुंचाने के सारे खर्चे ऐड होते हैं। यानी कि इस इनवॉइस में सेलर ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस ऐड करके गुड्स को बता देता है। यदि हम इनवॉइस के काइंड्स देखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि लोको इनवॉइस क्या होती है, तो इसमें इसकी डेफिनेशन बनाने का तरीका है, इन दिस टाइप ऑफ इनवॉइस सेलर इनकर्ड द ओनली द प्राइस ऑफ गुड्स। दूसरी इनवॉइस क्या होती है, एट स्टेशन प्राइस इनवॉइस, इन दिस टाइप ऑफ इनवॉइस सेलर इनकर्ड प्राइस ऑफ गुड्स, पैकिंग ऑफ गुड्स, कैरेज ऑफ गुड्स। फोर्थ इनवॉइस होती है फ्री ऑन रेलवे इनवॉइस, यानी कि प्राइस ऑफ, इसमें इन दिस टाइप ऑफ इनवॉइस सेलर इनकर्ड द प्राइस ऑफ गुड्स, पैकिंग ऑफ गुड्स, कैरेज ऑफ गुड्स एंड द लोडिंग एक्सपेंसेस आर आल्सो एडेड। फोर्थ इनवॉइस आती है नेक्स्ट इनवॉइस सी एंड एफ इनवॉइस, इन दिस टाइप ऑफ इनवॉइस सेलर इनकर्ड द प्राइस ऑफ गुड्स, पैकिंग ऑफ गुड्स, कैरेज ऑफ गुड्स, लोडिंग ऑफ गुड्स, freight of train of goods। CIF invoice, in this type of invoice seller incurred price of goods, packing of goods, carriage of goods, loading of goods and insurance। और last invoice है Franco invoice, in this type of invoice seller incurred the price of goods and all the expenses which is made on the behalf of the buyer, it is added। और एक और इनवॉइस का प्रकार होता है जो कि इस प्रकार से बिल्कुल अलग है, जिसका नाम होता है प्रोफार्मा ऑफ इनवॉइस, यानी कि सूचनार्थ बीजक क्या होता है। हमारा आज का आखिरी टॉपिक है सूचनार्थ बीजक, प्रोफार्मा ऑफ इनवॉइस। प्रोफार्मा ऑफ इनवॉइस कोई एक ओरिजिनल इनवॉइस नहीं होती, जो कि बायर की रिक्वेस्ट पे उस गुड्स को खरीदने से पहले जब वो उस गुड्स की सारी डिटेल जानने की कोशिश करता है, तब वो प्रोफार्मा ऑफ इनवॉइस मांगता है। प्रोफार्मा ऑफ इनवॉइस एक ऐसी इनवॉइस होती है जो कि सेलर गुड्स को बनाने से पूर्व, गुड्स को बेचने से पहले बना के देता है बायर को। उसके बाद बायर ये सुनिश्चित करता है कि उसे गुड्स को खरीदना है या नहीं खरीदना है। यानी कि वस्तु, इसमें दोनों में फर्क बस इतना होता है कि प्रोफार्मा ऑफ इनवॉइस में किसी दूसरे टाइप का अदर एक्सपेंसेस नहीं ऐड किए जाते हैं, ना ही इसमें डिस्काउंट घटाया जाता है। इसके साथ में दो टॉपिक और इसमें ऐड होते हैं इस इनवॉइस वाले टॉपिक में, उनका नाम होता है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। जब इनवॉइस ओवरचार्ज हो जाती है तब सेलर, ओवरचार्ज मींस जब इनवॉइस पे वस्तुओं की कीमत महंगी लिख जाती है, तब उसे उस इनवॉइस को क्रेडिट नोट के नाम से जानते हैं। और वो क्रेडिट नोट में उस गुड्स को लेने की, यानी कि वस्तुएं जितने भी पैसे उसके महंगे हो जाते हैं, जितना एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है, उसमें दुकानदार बायर को पैसे वापस करता है इस नोट्स के थ्रू। आमतौर पे ये रेड इंक से प्रिपेयर होता है। डेबिट नोट, जब इनवॉइस अंडर चार्ज हो जाती है तब इस टाइप की इनवॉइस को डेबिट नोट कहते हैं। इसमें सेलर ये सुनिश्चित करता है कि उसे गुड्स के थोड़े जो पैसे बच गए हैं वो पैसे वापस देने हैं उसे। इस टाइप के इनवॉइस को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के नोट को डेबिट नोट बोलते हैं। प्रोफार्मा ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारे डॉक्यूमेंट सेलर बनाता है। तो आज हमने जाना कि इनवॉइस के प्रकार कितने होते हैं। आमतौर पे ये छह प्रकार की इनवॉइस होती है, जैसा कि हमने जाना। और इसमें जाना प्रोफार्मा ऑफ इनवॉइस क्या होती है, क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है। और अगला हमारा टॉपिक होगा इनवॉइस का एक एग्जांपल, जो कि हम अगली क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।